एनके सर, ये जो क्षेत्रीय संतुलन की बात मैं कर रहा हूं, राहुल सर, ये मैं चीज आपसे भी समझना चाहूंगा। राजस्थान तो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े सूबों में से एक है सर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों चुने जाते हैं 100 किलोमीटर के दायरे में। क्या इससे कहीं कोई नाराजगी की संभावना नजर आती है, या आपको लगता है कि बीजेपी ने यह मिथक तोड़ दिया है? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुख्यमंत्री भी और 2 डिप्टी सीएम भी, तीनों में से कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की क्लीन स्वीप है। राहुल देव सर। देखिए, आप अनुराग, आपकी बात में दम है, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी बात का सवाल का उत्तर भी उसी में आ जाएगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो एक नए नेतृत्व का, नई तरह की राजनीति की शुरुआत उसने की है, उसमें इन 3 विधानसभाओं में जो हुआ, जिस तरह से मुख्यमंत्री चुने गए, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये राजनीतिक केंद्रीकरण की चरम सीमा है। अब राज्यों के विधायक दल का कोई मतलब नहीं रह गया है। उनकी इच्छा, विधायकों की इच्छा, विधायक किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, नेता चुनना चाहते थे, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं, ये बिल्कुल नए जो चेहरे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। राहुल सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो चुका है। 15 दिसंबर को राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। तो इस तरीके के अनुमान है, इस तरीके के अटकलें हैं कि 15 दिसंबर को राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शाजिया, जो बात राहुल देव सर ने यहां पर खड़ी की है, उसका एक लाइन में सार ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपने रीजनल छत्रप को खत्म कर रही है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे, अलग अलग इसमें अटकलें लगाई जाएंगी, अलग अलग इसको देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विधायक दल की अनुमति के साथ और उनके और वसुंधरा राजे जी की सहमति के साथ एक ऐसे नाम पर हम लोग जुट हैं जो एक नया नाम है, और मुझे लगता है बहुत ही कर्मठ, जुझारू और एक बहुत ही होनहार नया सीएम नई ऊर्जा के साथ आएगा, राजस्थान में की कमान संभालेगा, और अब तक जो कुछ भी हो रहा था भ्रष्टाचार के तौर पर या नारी अपमान के तौर पर, उस पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करेगा। और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पूरे देश के लिए, कि एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। महिमा सिंह, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 में से 24 सीटें जीती थी। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उसी तरीके का जो नतीजा है वो 2024 में भी दिखाई दे। आपको लगता है कि आपके पास भी वक्त बहुत कम बचा है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर राजस्थान में साबित करने के लिए खुद को? देखिए, एक तो बात ये है कि कांग्रेस के 5 वर्ष के राज के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वहां सरफुटब्बल हो रहा था, या जिस तरह की भी जो हल्की बातें भाजपा करने के लिए प्रचलित है, वो हमने आपके चैनल पर भी अभी देखा, क्योंकि राजस्थान को चिरंजीवी जैसी योजना कांग्रेस सरकार ने दी, गिग वर्कर्स को सुरक्षा कांग्रेस सरकार ने दी, और ऐसे न जाने कितने ही कानून हमारे दौर में लाए गए पिछले 5 वर्षों के अंदर। और अभी जब भाजपा की सरकार बनी भी नहीं है ठीक से, हम सुनने लग गए हैं कि वहां बिजली के दाम बढ़ाए जाने वाले हैं। हम तो निःशुल्क बिजली देते रहे राजस्थान की जनता को पिछले 5 वर्ष बड़े सुचारू रूप से सरकार चलाते हुए, लेकिन अभी नहीं। मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दीजिए, क्योंकि पिछली बार भी आपने टोक दिया था बीच में। एक तो आज ये समझने की आवश्यकता है, जैसा मुझसे पहले वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी कह रहे थे, कि राजस्थान में या कहीं पर भी जो पर्यवेक्षक भेजे गए भाजपा के द्वारा, विधायकों का तो डिमोशन कर ही दिया गया है, उनके ऊपर उनको रबड़ स्टैंप बना ही दिया है भाजपा ने। पर्यवेक्षकों का भी कोई रोल समझ में नहीं आता। अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि वसुंधरा जी का बड़ी सहमति है इसमें। वो सहमति तो उनके चेहरे के भावों से साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। वो सहमति कहीं ली गई हो, कोई रायशुमारी की गई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। पैराशूट से नाम को भेज दिया गया है। महिमा, आप अनुभवी प्रवक्ता हैं, आप जानती हैं कि ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी पर भी खड़ा होता रहा। इंदिरा गांधी के ऊपर तो लगातार ये आरोप लगता रहा कि उन्होंने जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज छत्रप थे क्षेत्रीय, उनको खत्म कर दिया अपनी केंद्रीय राजनीति के चलते। राहुल सर और एनके सर हैं, मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं।